इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मिशन छत्तीसगढ़ पर खैरागढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ का व्यापार करते हैं। खड़गे कहते हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। शाह ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी ने आरक्षण खत्म करेगी और ना आरक्षण खत्म करने देगी। वहीं उन्होंने नक्सलवाद को लेकर कहा कि मोदी को तीसरी बार पीएम बना दो, छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम करके दिखाएंगे। वहीं शाह ने राजनांदगांव से उम्मीदवार भूपेश बघेल पर भी जमकर हमला बोला। आज के दिन भी झूठ बोलने से बाज नहीं आती। अभी अभी मैंने टीवी पर देखा, कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने कहा मोदी जी संविधान बदल देंगे और इनके चेले चपाटे नीचे कहते हैं मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, आरक्षण को हम कुछ नहीं होने देंगे। आरक्षण चाहे आदिवासियों का हो, दलितों का हो या पिछड़े समाज का हो, भारतीय जनता पार्टी न आरक्षण खत्म करेगी, न कांग्रेस खत्म करना चाहे तो उसको हम खत्म भी नहीं करने देंगे। भाई और बहन, ये लोग झूठ का व्यापार कर। आज मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, 2 बार में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बार बना दो, मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में संकल्प पत्र जारी किया गया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी। घोषणा पत्र में बीजेपी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन, देश भर में यूसीसी लागू करने जैसे वादे किए हैं। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए किए जाने और गरीबों को 3 करोड़ घर, 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का भी आयुष्मान कार्ड बनाने का वादा किया गया है। इसके साथ ही पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून बनाने, 2029 तक मुफ्त राशन योजना का वादा भी किया गया है। घोषणा पत्र में गरीब, किसान, महिला, युवा सबका ध्यान रखा गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा मकसद लोगों का जीवन स्तर सुधारना है, निवेश से नौकरी की ओर ले जाना है। भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। तो वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि यह घोषणा पत्र हमारी विचारधारा को आगे लेके जाने वाला है। सुनिए। एक आत्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने, जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में
उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था, उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। ये वर्ष 2024 का भी ये संकल्प पत्र मुख्य रूप से 24 बिंदुओं पर आधारित है। 76 पेज का यह घोषणा पत्र है और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद का आधुनिक भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला यह घोषणा पत्र है। इसमें मुख्य रूप से 24 बिंदु हैं, जिसमें 10 बिंदु सामाजिक हैं और 14 बिंदु आर्थिक स्तंभ के हैं। तो राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल से न्यूज 18 संवाददाता अपर्णा ने खास बातचीत की। पूर्व सीएम ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा और कहा कि घोषणा पत्र में जनता के मुद्दे नहीं हैं। विजन की बात की जाती है, मुद्दे तमाम गायब बताए जा रहे हैं। इस बार की मुद्दे नहीं है, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस तो पूरे देश के राहुल जी घूम घूम के सारे मुद्दे लिए और वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में सारी चीजें आई। जो 25 गारंटी की बात है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, मजदूरों के लिए है, परिवार के लिए है, सबके लिए उसमें मुद्दे हैं। घोषणा पत्र में सारी कुछ शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है और वो अभी अचानक घोषणा पत्र समिति घोषित किए 4 दिन पहले, आज घोषणा पत्र जारी कर दिए। उसमें भी कोई विजन नहीं है। देश किस दिशा में जाएगा, बेरोजगारी को उन्होंने एड्रेस नहीं किया, गरीब न बेरोजगारी को न महंगाई को। जो आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश में वो महंगाई है और बेरोजगारी है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा। सर, कांग्रेस में लेकिन कुछ अपने ही नेता खिलाफ हो जाते हैं या भगदड़ जो मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची, उसके बारे में नहीं दिखाया। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा में पुराने कांग्रेसी हैं। अच्छा, वो पुराने हो गए, वो छोड़ के गए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। बड़े बड़े राजस्थान में देखिए, उसके सांसद छोड़ के जा रहे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी जो छोड़ के जा रहे हैं उसकी चर्चा मीडिया में नहीं करते। हमारे छोटे से कार्यकर्ता भी छोड़ के चले गए, उसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे होता है। तो जगदलपुर में कांग्रेस नेता हुए बीजेपी में शामिल लगभग कई ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष बलराम मौर्य ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और साथ ही 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कांग्रेस महिला जिला सचिव और कई सरपंच भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। मंत्री केदार कश्यप ने गमछा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बलराम मौर्य ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, पार्टी में अनदेखी के कारण की वजह से कांग्रेस छोड़ने की बात कही। चलो जगदलपुर की बात करेंगे, जहां एफआईआर दर्ज होने पर लखमा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो डरता है वही करवाता है एफआईआर। कवासी लखमा के कुछ बयान आए हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने पर एक गरीब को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। 100 एफआईआर कल लखमा को डराने वाले नहीं है। इस तरीके से कहा कि 100 एफआईआर कर दो, लेकिन लखमा डरने वाला नहीं है। बस्तर में प्रथम चरण के मतदान होना है और उसके लिए प्रचार प्रसार काफ़ी तेज हो गया, साथ ही सियासी बयानबाजी भी काफ़ी तेज हो गई है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा जी, इनसे बात कर। दादी, प्रचार काफ़ी तेज हो गया है और बयानबाजी भी काफ़ी तेज हो गया है। बयानबाजी तेज जो करते हैं वो तो हारने वाला स्थिति में वो बयानबाजी भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। एक गरीब आदमी को तेंदुपत्ता तोड़कर आज नांगारास गांव से आया, इतना बड़ा हुआ तो इन लोगों को पसाता नहीं है। गरीब आदमी का यही हल होता है, लेकिन हम गरीब है, लेकिन मेरा कलेजा बड़ा है। मैं लड़ता हूँ आदिवासी के लिए, न डरता हूँ न झुकता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 एफआईआर क्यों कर रहे हैं? 100 करे, क्या फर्क पड़ना है? मैं चोर डकैत थोड़ी हूँ।
दादी, केदार कश्यप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो नक्सली विचारधारा की है, ये क्यों कह रहे हैं? जो आदमी उतना बुद्धि है उतना ही करेंगी। कांग्रेस पार्टी है महात्मा गांधी का विचारधारा पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी है तोड़ो राज करो बीड़ो बिड़ाओ, इनके काम ही है, इसी में जिंदा इन लोग कुछ काम करके जिंदा है क्या? इनके जो प्रधानमंत्री आया था, अब राहुल गांधी पूरा बीच में बोल गया मैं अगर बनूंगा तो ये करूंगा ये दूंगा। कवासी इलाके में सामने महेश कश्यप को तो मैं जानता ही नहीं कौन है। तो तुम जानते हो क्या? तुम पत्रकार है तो ढूंढ के गए होंगे। मैं तो आज तक पूरा हिंदुस्तान में घूमने वाला, विदेश भी गया हूँ। मैं पहला आदमी बस्तर का जितना विदेश घुमाऊँ और कितना हिंदुस्तान को घुमाऊँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। लेकिन एक ये जो लड़ रहा है इतना बड़ा सांसद पद में, अभी तक जानता नहीं हूँ। और अब बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल के बयान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में आदिवासी और जंगल खतरे में है, पर उस पर पलटवार भी किया गया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद खतरे में है। तो राहुल गांधी का जो बयान आया उस पर क्या पलटवार किया गया है वो आपको सुनाते हैं। जो राहुल गांधी जी हैं वो खुद खतरे में है, तो दूसरे के खतरे की बात क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे जांजगीर चांपा की। बीजेपी पर कांग्रेस का तंज आया है। कांग्रेस के विधायक व्यास कश्यप ने तंज कसा। कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गई। व्यास कश्यप का बयान, कहा राम मंदिर धारा 370 से काम नहीं चलेगा, महंगाई का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएंगे। में तो बीजेपी की निष्ठा ही नहीं रह गई। बीजेपी वाले बोलते थे, माध्यम मोदी जी बोलते थे कि वही भारत देश से कांग्रेस को मुक्त करना है। स्थिति आज यह आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो रही है। लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र भारत का मजबूत है। आप जो करोगे और उसको जनता समझती है।